मैं गरिमा यशवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर की बेटी होने के नाते आप सबको आशीष देती हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को दे और आपकी लाइफ में मिरेकल करे। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग दे। उत्पत्ति 2:7 और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यह बाइबल का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और गहरा वचन है जिसमें मनुष्य की उत्पत्ति, उसकी महानता और परमेश्वर ने उसके संबंध की नींव रखी है। मिट्टी से जीवन तक परमेश्वर का अद्भुत कार्य है। भाइयों और बहनों, आज का वचन मनुष्य के आरंभ की कहानी कहता है। हम सब ने सुना है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन कैसे बनाया यह इस वचन स्पष्ट होता है। यह केवल शारीरिक उत्पत्ति बात नहीं है, यह आत्मा, उद्देश्य और परमेश्वर से संबंध की गहराई का प्रकट करना है। वचन की 3 प्रमुख बातें हैं। पहला, भूमि की मिट्टी से रचना। मनुष्य की रचना स्वर्ण की धूल से नहीं, मनुष्य की पृथ्वी की साधारण मिट्टी से की गई है। यह हमें सिखाता है कि हम विनम्रता और नम्रता से बने हैं। दूसरा, जीवन का श्वास फूंकना। परमेश्वर ने स्वयं अपना जीवन आदम में डाला है। यह केवल जैविक जीवन नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना है, परमेश्वर की सांसें हैं। तीसरा, आदम जीवित प्राणी बन गया है। तब मनुष्य केवल मिट्टी नहीं रहा, वह आध्यात्मिक जीवन संबंध रखने वाला प्राणी बन गया है। मिट्टी एक साधारण तत्व है, रौंदा जाता है, सूखता है, गीला होता है, फिर भी उसी मिट्टी से परमेश्वर ने सबसे महान रचना की है। परमेश्वर साधारण को भी असाधारण बना सकता है। यदि हम अपने को नर्म और मिट्टी समझे तो परमेश्वर हमें जीवन फूंक सकता है। परमेश्वर ने सिर्फ हाथों से नहीं बल्कि श्वास से रचा है। यह श्वास हमारे भीतर ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन परमेश्वर का प्रत्यक्ष दान है। हमें केवल शरीर नहीं, हम आत्मा है जो परमेश्वर से जुड़ी हुई है। क्या आप अभी भी परमेश्वर के उस श्वास को अपने भीतर जीवित रखते हैं? हम मिट्टी से बने शरीर हैं, इसलिए कमजोर हैं, गलती करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की श्वास से भी बने हैं, इसलिए महान उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। हमें अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। वह मिट्टी है, पर हमें आत्मा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वह परमेश्वर का अंश है। भाइयों और बहनों, उत्पत्ति 2:7 में मनुष्य की सच्ची पहचान छिपी है। हम मिट्टी से बने हैं, पर परमेश्वर की सांस से जीते हैं। इसलिए हमें नर्म होना चाहिए, पर आध्यात्मिक रूप से सचेत और जागरूक भी। क्या मैं आज भी अकेले मिट्टी की तरह जी रही हूँ, या परमेश्वर की श्वास मेरे अंदर सक्रिय है? क्या मैं उस जीवन को पहचानती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है? आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत